यहाँ पर अपराधों की वृद्धि भी निरंतर होती जा रही है। पुलिसिंग की कार्यशैली को बदलाव करना पड़ेगा। पुलिसिंग कार्यशैली बिल्कुल शून्य हो चुकी है। थाने चौकी रात्रि में खाली होते हैं। लोगों को न्याय के लिए दर बदर ठोकरें खानी पड़ती हैं। इस तरफ उनको भी बुलडोजर बाबा की तरह काम करना होगा। गेम जो बनाना है वो धामी जी को ही बनाना है। जैसे कि आज मैंने कल भी सुना है कि लेडीज़ महिला के लिए भी सुना है, औरों के लिए भी सुना है, काफ़ी सारे लाइन में है। लेकिन हम चाहते हैं कि वो यंग है, हमारी उम्र के हैं, हमारे से थोड़े ज़्यादा ही होंगे, ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा क्योंकि 40+ तो हम भी हैं। तो हम चाहते हैं कि धामी जी बने। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नंदी शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 28 इंडिया। तो आज हम मौजूद हैं उत्तराखंड के पलटन बाजार में। तो आज हम जानेंगे कि 10 मार्च को जो नतीजे आए हैं इलेक्शन के, तो उसमें लोगों का क्या कहना, उनको आने वाले जो सीएम होंगे उनसे क्या अपेक्षाएं हैं। आपका नाम? हाँ, विकास वर्मा। आप क्या करते हो? मैं व्यापारी हूँ, अपना सॉफ्टवेयर का वेंडर है और बहुत लंबे समय से सॉफ्टवेयर का काम कर रहे हैं हम लोग। तो अभी 10 मार्च को जो नतीजे आए हैं उसमें आपका क्या कहना है? अभी आने वाला जो सीएम होने वाला है उत्तराखंड का, उससे आपको क्या अपेक्षाएं हैं? देखिए, सीएम सिर्फ पुष्कर सिंह धामी के आधार पर ये इलेक्शन उत्तराखंड में लड़ा गया और दूसरा सबसे पहला चेहरा नरेंद्र मोदी, योगी और उसके बाद तीसरा जो चेहरा था इस प्रदेश के लिए पुष्कर सिंह धामी जी का था। क्योंकि पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा जो लास्ट के कुछ महीनों में कमान इस प्रदेश की संभाली गई, उन्होंने इस प्रदेश के लिए जीवन रक्षक औषधि का काम किया और लोगों का विश्वास उस युवा चेहरे पर रुका। लेकिन ये दुर्भाग्य है प्रदेश का कि कुछ एक बहुत बड़ी लॉबी उनको हराने के लिए लगी, क्योंकि वह नहीं चाहते कि इस प्रदेश का विकास धार्मिक स्थल के रूप में हो, इस प्रदेश का विकास आध्यात्मिक रूप में हो। तो वो लोग चाहते हैं सेकुलरिज्म के नाम पर मुस्लिम कट्टरपंथियों की विचारधारा को पनपाया जाए। तो लेकिन पुष्कर सिंह धामी के आने से इस प्रदेश को बहुत बल मिलेगा, आध्यात्मिक यह स्टेट बनेगी और उनको आना ही चाहिए। और लोग ये नतीजे जो हैं ये पूरे देश में चारों राज्यों में जिन प्रकार इलेक्शन में आपको देखा होगा कि भाजपा को पूर्ण बहुमत के साथ हिंदू समाज ने चुना है, हिंदुओं ने चुना है। क्यों चुना है? क्योंकि उन्हें पता है कि धर्म बचेगा, देश बचेगा और नहीं तो अपना भारत केवल एक अवशेष बचेगा। राम बचेंगे, कृष्ण बचेंगे, चारों पावन धाम बचेंगे, नारी का सम्मान बचेगा और नहीं जागे अभी तो जिहादी परिवेश। जिहादी परिवेश किस प्रकार का है? जिहादी परिवेश है कि विद्यालयों में आप अपने हिजाब को लागू करवाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, सड़कों पर आप सीए एनआरसी के विरोध में सड़कों पर बैठ रहे हैं और सरकार के विरोध में जला दे रहे हैं सरकारी संपत्तियों को। तो इन सब के विरोध में हिंदुओं ने खुलकर मतदान किया और अभी तो ये मात्र 60% हिंदू जागा है और आगे निकट भविष्य में जिस प्रकार मुस्लिम जागृति शरीयत के लिए है, हिंदू जागृति सनातन के लिए होगी और इस देश को हिंदू राष्ट्र के लिए होगी। और उसके लिए हमारा संकल्प जो था कि इस राज्य में भाजपा सरकार आए, पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में आए और केंद्रीय मार्गदर्शन नरेंद्र मोदी का मिलेगा, योगी जी का मिलेगा, तो यह आध्यात्मिक राज्य बनेगा। अगर पहले का काम देखा जाए तो आप क्या चाहते हैं कि उस काम में और भी सुधार होना चाहिए? बिल्कुल सुधार होने चाहिए, तेज गति से काम करना पड़ेगा उनको। ये 5 साल का सहारा लेकर हम काम नहीं कर सकते, बैसाखी वाली काम नहीं करने कि अंतिम 4 साल तक स्लो चलता रहा और अंतिम 1 वर्ष में नहीं। प्राथमिक चरण से लेकर चलना होगा, जिस प्रकार योगी जी ने प्राथमिक चरण से लेकर शुरू किया और हम प्राथमिक चरण से इस प्रदेश को लेकर चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पर अराजकता करने वाले उन जिहादी मदरसों को, अवैध धार्मिक स्थल जो मस्जिदें बनी हुई है, उनके निर्माण पे तत्काल प्रभाव से इस प्रदेश में रोक लगे। जिस प्रकार ये इनकी वृद्धि होती जा रही है, यहाँ पर अपराधों की वृद्धि भी निरंतर होती जा रही है। पुलिसिंग की कार्यशैली को बदलाव करना पड़ेगा। पुलिसिंग कार्यशैली बिल्कुल शून्य हो चुकी है। थाने चौकी रात्रि में खाली होते हैं। लोगों को न्याय के लिए दर बदर ठोकरें खानी पड़ती हैं। इस तरफ उनको भी बुलडोजर बाबा की तरह काम करना होगा। आप इनके बातों से कितना एग्री, मतलब इन्होंने जब भी बोला उस बातों से आपको क्या लगता है कि इनकी जो बातें हैं वो सही हैं? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम लोग एक ही मतलब संगठन जुड़े हुए हैं। तो बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि इन्हें बिल्कुल तेज गति से ही कार्य करना पड़ेगा। जैसे कहा अभी लास्ट में इन्होंने कि 4 साल तक तो धीमे और फिर 1 साल होने की नहीं, अब शुरू से ही बिल्कुल एक मतलब तेज रफ्तार से काम करना पड़ेगा। कि अभी स्मार्ट सिटी का काम है और बहुत सारे काम हैं, तो बहुत जल्दी इन्हें काम करना पड़ेगा। जैसे एक आप व्यापारी हो, ठीक है, तो आपकी क्या क्या अपेक्षाएं हैं कि व्यापारियों के लिए क्या क्या और भी आगे चल के और भी सुविधाएं आना चाहिए? देखिए, सुविधाएं के नाम पे देखा जाए तो वैसे तो हम तो ऑलरेडी टैक्स पेड ही हैं, हमें तो ऐसा मतलब हमें तो कोई समस्या दिखती नहीं है। पर यह है कि ठीक है, जो चल रहा है ठीक है, हमारे को तो ऐसी कोई दिक्कत लग नहीं रही है, क्योंकि हमारा तो अपना मतलब मेरा इनका तो यहाँ पे काम है, मेरा होलसेल का अपना वहाँ पे ना ओल्ड डाला वाला में, तो मुझे तो कोई दिक्कत है नहीं है, क्योंकि हम तो अपना ऑलरेडी टैक्स पे नंबर 1 में माल होगा।
तो जैसे यहाँ पे कहना है ना कि बहुत लोगों का कि बीजेपी की सरकार में राज्य में जो युवा हैं वो बेरोजगार रह जा रहे हैं, तो ये बात कितना % आपको लगता है कि सही है? कि देखो ये सब बेकार की बातें हैं। मैं तो देखो हमारे पास ऑलरेडी लड़के काम करते हैं, लेकिन कड़वा सत्य ये है कि लड़के काम करना ही नहीं चाहते। अगर हम भी बुलाते ना किसी को भी तो पैसे तो वैसे मांगेंगे, लेकिन काम करना नहीं चाहते। अभी कहेंगे हमारे पास काम नहीं है। जब हम आपको काम दे रहे हैं, बस शुरू में आपको ठीक है मान लिया किसी को 100 रुपये मिलेगा, फिर 200 बढ़ेगा, लेकिन वो 100 रुपये आने नहीं जाता, उसे सीधा ही 200 चाहिए। ऐसा नहीं होता ना, काम तो है लेकिन काम कार्य भी तो करना पड़ेगा ना। आप कार्य ही नहीं करोगे, हमसे अपेक्षा करोगे कि हम तो आपको ऐसे बैठा के सैलरी दें 10,000 15,000 रुपये, ऐसे तो कोई नहीं देगा ना। सेल करोगे तभी तो देगा। लेकिन हमने देखा यहाँ पे लोग काम नहीं करना चाहते। काम है लेकिन काम करना नहीं चाहते, और फिर बदनाम करेंगे सरकार को कि सरकार क्या कर लेगी, आप काम करो ना। ऐसा नहीं है, नहीं करते। अभी जो 10 तारीख को नतीजे आए हैं, जी। उस नतीजे से आप कितना ज़्यादा खुश हैं? बहुत खुश हैं हम। अगर उत्तराखंड का जो सीएम बनता है, उससे आपको क्या-क्या अपेक्षाएं हैं? उससे हमें सारी अपेक्षाएं हैं, और हमें सीएम जो बनाना है वो धामी जी को ही बनाना है। जैसे कि आज मैंने कल भी सुना है कि लेडीज़ महिला के लिए भी सुना है, औरों के लिए भी सुना है, काफ़ी सारे लाइन में है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो यंग है, हमारी उम्र के हैं, हमारे से थोड़े ज़्यादा ही होंगे, ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा क्योंकि 40+ तो हम भी हैं, तो हम चाहते हैं कि धामी जी बने। धामी जी की ऐसी कौन सी काम है जो आपको इतना ज़्यादा पसंद आ गई? काफ़ी सारा काम अच्छा है उनका, जो भी है लगभग, कोई ऐसा काम नहीं है जो नापसंद हो। तो लोग तो कह रहे हैं कि धामी गढ़वालों के लिए ज़्यादा काम करते नहीं हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सबका साथ है, सबका विकास है, ऐसा कुछ नहीं है। लोग तो ये दुनिया है, देखिएगा मैडम, विपक्ष भी है इसमें, कांग्रेस भी है, सपा भी है, सब है, तो बोलने वाले तो बोलेंगे ही, क्योंकि विपक्ष जो है ना हमेशा बोलेगा ही। हमारी अपेक्षा तो ये है कि भाई जो है धामी जी जब अपने सीट से हार गए तो इसका मतलब उनका इतना वहाँ व्यवहार ठीक नहीं है। रही बात, हमें तो ये लगता है कि सतपाल महाराज जी बनने चाहिए यहाँ एक। और यदि ये इस समय भी 5 साल इनको दिया गया, वैसे पार्टी को वोट नहीं पड़ा इसमें योगी मोदी जी को वोट पड़ा। जितना हमारा उत्तराखंड का दायरा है ये मोदी जी को वोट पड़ा, पार्टी को नहीं पड़ा, क्योंकि यहाँ के तो सब को भाई जितने हमने बनाए हुए चुन के। या तो सतपाल महाराज जी बनने चाहिए यहाँ, और यदि 5 साल में काम नहीं होगा तो इस समय आप पार्टी जैसे पंजाब में आई वैसे ही यहाँ भी आएगी, पक्का ये 100% है ये। तो जैसे पिछला काम जो धामी जी ने करके गई है, धामी जी का तो वही क्या है, धामी जी ने क्या काम किया? धामी जी तो 2-3 महीने में क्या करना था उन बेचारों ने, वो तो अपने उसमें लगे हुए थे चुनाव प्रचार के चक्कर में। पर अब देखते हैं धामी जी आते हैं कौन आते हैं, पर वैसे सतपाल महाराज जी बने यहाँ के तो बहुत अच्छे हैं, हम तो ये चाहते हैं बस। तो विकास के लिए उत्तराखंड में और क्या क्या विकास देखना चाहते हैं आप? हुआ क्या है उत्तराखंड में? यहाँ विकास कुछ भी नहीं हुआ। स्मार्ट सिटी का पीछे देखो, ये हमारे यहाँ पलटन बाजार का क्या हाल कर दिया, तो लोगों के दुकानों के अंदर जा रहा पानी। काम का तो तुम्हें पता ही है कि क्या क्या है ही नहीं, काम तो व्यवस्था है। अब महंगाई तो बढ़ती जा रही, ये तो कोई नहीं, ये तो महंगाई की तो कोई दिक्कत नहीं, महंगाई तो अब जो ऊपर से आएगा वो तो कोई बात नहीं, महंगाई का तो नहीं, पर काम का जो है इतना पैसे आने के बाद भी इन्होंने कुछ किया ही नहीं। रोडों पे पेच लग रही, पेचे बना रहे रोड इतने छोटे से उसमें। योगी जी को देखो ज़रा, इतने बड़े 25 करोड़ जनसंख्या के बीच में उनकी वाह चल रही। यहाँ साले एक हमारे त्रिवेंद्र सिंह का, एक हमारे जो डोईवाला क्षेत्र के थे विधायक, उन्होंने एक दिन भी ये नहीं देखा कि भाई हमारे गांव का या हमारे क्षेत्र का क्या हो रहा, कुछ नहीं, बैठे हुए अकड़ पन्ने में बस, और कुछ नहीं। अब क्या बोले, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते। धन्यवाद आपका कि आपने हमें बताया, पर जो हमारे सतपाल महाराज जी बनते हैं यहाँ तो कुछ विकास हो सकता है, नहीं तो कोई नहीं, कुछ नहीं। कुछ नेता हमारे जो है कांग्रेस में भी बहुत अच्छे हैं, कुछ नेता हमारे कांग्रेस में बहुत अच्छे हैं। राजकुमार जी यहाँ के विधायक बहुत बढ़िया नेता है, कुछ नहीं, उनके पास सत्ता नहीं है, पर वो एक गरीब आदमी के सामने और एक उनके साथ खड़े रहते हैं। और इनका तो यही है बस, मोदी जी का ही चल रहे हैं जब तक इनका चल रहा बस। कुछ लोगों को धामी चाहिए तो कुछ लोगों को सतपाल चाहिए। अब कुछ लोग बीजेपी सरकार से नाखुश है तो कुछ बहुत ज़्यादा खुश है। अभी के लिए खबर में इतना ही। कैमरा पर्सन वानी घनसेला के साथ मैं नंदिनी शुक्ला। देखते रहिए News 28 इंडिया।